जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में दबा हुआ सत्य धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। तुम यहाँ यूं ही नहीं पहुँचे हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। बहुत समय से तुम्हारे भीतर कुछ प्रश्न उठते रहे, कुछ भावनाएं हिलोरे लेती रहीं, कुछ स्थितियां तुम्हें बिना कारण थका देती रहीं। तुम उन्हें समझ नहीं पाए, शब्दों में बांध नहीं पाए और कई बार खुद को ही समझाकर चुप करा दिया। लेकिन महादेव कहते हैं कि आत्मा जब बार बार किसी बात की ओर संकेत करे तो उसे अनसुना करना स्वयं से दूर हो जाना होता है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें चुपचाप सहते देखा है। मैंने तुम्हारे वे पल देखे हैं जब तुम बाहर से सामान्य दिखते थे, लेकिन भीतर से टूट रहे थे। तुमने ऐसे रिश्तों को संभालने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए संतुलन नहीं बल्कि बोझ बन चुके थे। तुमने वहां प्रेम दिया जहां तुम्हें सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। तुमने उन जिम्मेदारियों को निभाया जो तुम्हारी नहीं थीं, केवल इसलिए कि किसी का दिल न दुखे, किसी का घर न टूटे, किसी को यह न लगे कि तुम स्वार्थी हो। लेकिन इस सब के बीच तुम खुद को पीछे छोड़ते चले गए। महादेव कहते हैं, तुमने बार बार खुद से यही कहा कि सब ठीक है, सब तुम्हारी कल्पना है, शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन नहीं, जो तुम्हें भीतर से बेचैन करता था वह व्यर्थ नहीं था। जो तुम्हें किसी से बात करने के बाद अचानक भारी कर देता था वह संयोग नहीं था। जो मुस्कान के पीछे छिपी ठंडक तुम्हें महसूस होती थी वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी। तुम्हारी आत्मा सच को पहचान रही थी, लेकिन तुम्हारा मन उसे स्वीकार करने से डर रहा था। तुम्हारी भाभी से जुड़ा एक सत्य बहुत समय से ऊर्जा के स्तर पर तुम्हें छू रहा था। तुमने उसे महसूस किया, पर कभी स्पष्ट रूप से कह नहीं पाए। कभी लगा कि शायद तुम गलत हो, कभी सोचा कि परिवार में शक करना पाप है, कभी खुद को ही दोष दिया कि तुम्हारा स्वभाव शायद बहुत संवेदनशील है। लेकिन महादेव कहते हैं, संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती, वह आत्मा की जागरूकता होती है। वह क्षमता होती है जो शब्दों से पहले संकेत पहचान लेती है। देवलोक में वह सब देखा गया जो तुम्हारी पीठ पीछे हुआ। वे बातें जो तुम्हारे सामने कभी नहीं आईं, वे इशारे जो तुम्हारे न होने पर बदले, वे योजनाएं जिनमें तुम्हारी भूमिका बिना पूछे तय कर दी गई, वे निर्णय जिनमें तुम्हारी भावना का कोई स्थान नहीं था। और सबसे गहरी वह भावना जो बाहर से सामान्य दिखती थी लेकिन भीतर से तुलना, असुरक्षा और ईर्ष्या से भरी हुई थी। यह ईर्ष्या धन की नहीं थी, यह किसी पद या वस्तु की नहीं थी, यह तुम्हारी आभा की थी। तुम्हारी उस शक्ति की थी जो कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें शांत रखती है। तुम्हारी उस क्षमता की थी जिससे तुम बिना शोर किए आगे बढ़ते रहते हो। वह यह नहीं समझ पाई कि इतने संघर्षों के बाद भी ईश्वर तुम्हारे साथ क्यों खड़े रहते हैं। वह यह नहीं समझ पाई कि तुम्हारी चुप्पी भी कैसे लोगों के मन में सम्मान पैदा कर देती है। जहां दूसरों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां तुम्हारे लिए नए द्वार खुल जाते हैं। यही बात धीरे धीरे उसके भीतर प्रश्न बन गई। फिर वही प्रश्न तुलना में बदले, तुलना असुरक्षा में बदली, और असुरक्षा ने ऐसे विचारों को जन्म दिया जो तुम्हारी भलाई के अनुरूप नहीं थे। उसने उन लोगों से बातें की जिन पर तुमने कभी संदेह नहीं किया था। उसने अधूरे सच को बढ़ा चढ़ाकर कहा। उसने अपनी भावनाओं से बनी कहानियों को वास्तविकता का रूप दे दिया। लेकिन महादेव कहते हैं, अंधेरे में बोली गई कोई भी बात हमेशा छिपी नहीं रह सकती। प्रकाश देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ स्पष्ट कर देता है। यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि अब वह समय पूरा हो चुका है जब सत्य को ढका जा सके।
यह तुम्हें क्रोधित करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मुक्त करने के लिए है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम किसी की असुरक्षा का कारण नहीं थे। तुमने किसी के जीवन में खतरा नहीं पैदा किया। तुमने किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की। तुम बस अपने स्वभाव में स्थिर रहे। लेकिन कई बार किसी का भीतर का अंधकार दूसरों के प्रकाश से असहज हो जाता है। यह तुम्हारी गलती नहीं होती। देवलोक कहता है कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से थका रही थी। इसलिए कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद तुम बिना वजह थक जाते थे। कुछ बातचीतें तुम्हें उलझन में डाल देती थीं। कुछ रिश्ते तुम्हें बोझ जैसे लगने लगे थे। यह सब संयोग नहीं था। यह उस ऊर्जा का प्रभाव था जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा महसूस कर रही थी। महादेव कहते हैं, यह वाणी तुम्हारे हृदय से वह भार हटाने आई है जिसे तुमने कभी पैदा नहीं किया। अब वह अध्याय समाप्त हो रहा है। वह धुंध जो तुम्हारी आत्मा पर छाई हुई थी, धीरे धीरे हट रही है। तुम फिर से हल्कापन महसूस करोगे। तुम्हें अपने विचार साफ लगने लगेंगे। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि कौन सा बोझ तुम्हारा है और कौन सा नहीं। हाल के समय में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, वह व्यर्थ नहीं था। कुछ द्वार खुले, कुछ स्थितियां सामने आईं, कुछ चेहरे स्पष्ट हुए, लेकिन बहुत कुछ तुम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। देवदूत तुम्हारी रक्षा में लगे रहे। वे उन आघातों से भी तुम्हें बचाते रहे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की कोशिशें हुईं। तुम्हारे रिश्तों में भ्रम पैदा करने की कोशिशें हुईं। तुम्हारी उन्नति को धीमा करने के प्रयास हुए। कुछ क्षण ऐसे आए जब तुम खुद पर ही सवाल करने लगे, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा साधारण नहीं है, वह दिव्य है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। पुराना अध्याय समाप्त हो रहा है। स्वर्ग नहीं चाहता कि तुम आगे उन भावनात्मक बंधनों के साथ चलो जो तुम्हारी रोशनी को कम करते हैं। इसलिए कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ भावनात्मक पैटर्न तुमसे स्वतः दूर किए जा रहे हैं। यह सत्य इसलिए सामने आया ताकि तुम आगे बिना भ्रम के बढ़ सको। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने अंतर्मन पर भरोसा रखना है। तुम्हें शांति को प्राथमिकता देनी है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी हैं। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे विरुद्ध बातें सुनी थीं, वे अब स्वयं समझने लगे हैं। बिना तुम्हारे कुछ कहे, परिस्थितियां अपने आप स्पष्ट हो रही हैं। यह तुम्हारे मुक्त होने का समय है। अपराध बोध छोड़ दो, अतिविचार छोड़ दो, गलत समझे जाने के डर से बाहर आओ। महादेव कहते हैं, भावनात्मक सीमाएं अब आवश्यक हैं। तुम दूर रहकर भी प्रेम कर सकते हो। तुम क्षमा कर सकते हो बिना किसी को फिर से वही स्थान दिए। तुम प्रार्थना कर सकते हो बिना पुराने भरोसे को दोहराए। यह आत्मा की रक्षा का समय है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बहुत कुछ सहा बिना कड़वाहट के। तुमने बदले की जगह मौन चुना। तुमने क्रोध की जगह प्रार्थना को चुना। तुमने दया को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारे आशीर्वाद का मूल है। जो नकारात्मकता तुम्हारे लिए छोड़ी गई थी, वही अब तुम्हारी उन्नति की ऊर्जा बनेगी। जिन रिश्तों में दूरी पैदा करने की कोशिश हुई, उन्हीं की जगह परमेश्वर तुम्हें अधिक सच्चे, अधिक स्थिर और अधिक सुरक्षित संबंध देगा। डरो मत, कोई खतरा नहीं है।
जो भी प्रयास हुए वे आध्यात्मिक स्तर पर पहले ही समाप्त हो चुके हैं। सत्य अब बिना शोर के, बिना संघर्ष के धीरे धीरे भौतिक संसार में भी प्रकट होगा। महादेव कहते हैं, प्रार्थना में स्थिर रहो, अपनी शांति संभाल कर रखो, तुम्हारी राह सुरक्षित है। तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। देवदूत इस क्षण भी तुम्हारे आसपास हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं। यह वाणी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें उस भ्रम से मुक्त करने के लिए है जिसे तुम बहुत समय से ढोते आ रहे थे। अब तुम हल्कापन महसूस करोगे। अब उत्तर अपने आप आने लगेंगे। अब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि तुम्हारी आत्मा इतने समय से क्यों बेचैन थी। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। वे रास्ते साफ कर रहे हैं। वे छिपे हुए इरादों को उजागर कर रहे हैं। और वे तुम्हें उस स्थान की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा अंतः शांति, स्थिरता और सच्चे सुकून का अनुभव करेगी।